वेलकम टू इंग्लिश चैटर बॉक्स। आज हम एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग और प्रोफाउंड लेटर में डाइव करने वाले हैं, एक ग्रैंडफादर की अपने प्यारे ग्रैंडसन को दी हुई विजडम। लेकिन शुरू करने से पहले याद रहे कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स हमारी वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कोई साधारण लेटर नहीं है, ये एक खजाना है जिसे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 2005 में अपने ग्रैंडसन सिद्धार्थ को लिखा था। यह लेटर इसलिए खास है क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी कामयाबियों के बजाय जीवन के जरूरी सबक अगली पीढ़ी से साझा किए हैं। डॉक्टर कुरियन एक ऐसी बात से शुरुआत करते हैं जो हम सब ने महसूस की है, एक क्विक फोन कॉल और एक हार्टफेल्ट लेटर के बीच का फर्क। वो याद दिलाते हैं कि जहां फोन पर बातें हमें तुरंत लेकिन थोड़ी देर की खुशी देती हैं, वहीं लिखे हुए शब्द ऐसे खजाने बन जाते हैं जिन्हें सालों तक बार बार पढ़कर गहरी खुशी मिलती है। हमारी इंस्टेंट मैसेजेस और वॉइस नोट्स वाली उम्र में क्या ये बात बहुत खूबसूरत नहीं लगती? जरा सोचो, 1947 है, भारत अभी अभी आजाद हुआ है। एक नौजवान डॉक्टर कुरियन किसी भी राह को चुन सकते थे, मेटलर्जी एक्सपर्ट बनना, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना या अपने कई साथियों की तरह अमेरिका माइग्रेट कर जाना। लेकिन उन्होंने इसके बजाय गुजरात के आनंद नाम के एक छोटे शहर में डेयरी किसानों के साथ काम करना चुना। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि सच्ची संतुष्टि पर्सनल सक्सेस से नहीं बल्कि खुद से बड़ी किसी चीज में योगदान देने से मिलती है। और इसमें एक खूबसूरत बात यह है, उनकी पत्नी ने इस फैसले को पूरी तरह सपोर्ट किया, भले ही आनंद में जिंदगी का मतलब कई आराम छोड़ना था। ये हमें याद दिलाता है कि हर बड़े मिशन के पीछे अक्सर एक ऐसा पार्टनर होता है जो उस सपने पर उतना ही यकीन करता है। अब यहीं पर डॉक्टर कुरियन अपनी सबसे कीमती सीख साझा करते हैं। असली ईमानदारी मतलब खुद से सच बोलना। जब आप अपने आप से ईमानदार होते हो तो दूसरों से ईमानदार होना अपने आप आसान हो जाता है। सोचो, हमारी कई परेशानियां इसी वजह से होती हैं कि हम पहले खुद से ही सच नहीं बोलते। डॉक्टर कुरियन जिंदगी को एक प्रिविलेज कहते हैं और प्रिविलेज के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो अपने पोते से कहते हैं कि हमें अपने टैलेंट्स को पूरी क्षमता से इस्तेमाल करना चाहिए और सामूहिक भलाई में अपना योगदान देना चाहिए। और ये सामूहिक भलाई, वो कहते हैं, हर दिन हमारे सामने आती है। तुम्हारे दोस्त को मदद चाहिए, तुम्हारे टीचर को एक वॉलंटियर चाहिए, तुम्हारी कम्युनिटी को तुम्हारे योगदान की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बने। हम ऐसा लिटरेचर एक्सप्लोर करते हैं जो नजरिए बदल देता है, बिल्कुल इसी तरह। ये एक नजरिया है जो शायद आपके फेलियर को देखने का तरीका बदल दे। डॉक्टर कुरियन कहते हैं कि नाकामी का मतलब कामयाबी ना मिलना नहीं है, बल्कि अपना सबसे अच्छा प्रयास न करना और सामूहिक भलाई में अपना योगदान न देना है। ये बात पूरी तस्वीर को नए सिरे से रख देती है ना? सफलता फिर सिर्फ नतीजे की नहीं बल्कि मेहनत और सेवा की बात हो जाती है। डॉक्टर कुरियन खुशी के बारे में एक गहरी सच्चाई साझा करते हैं। लोगों की जिंदगी के हालात और वे कितने खुश हैं, इनके बीच बहुत कम संबंध होता है। वो कहते हैं कि दूसरों से अपनी तुलना करने से बचो, क्योंकि जो हम देखते हैं वो अक्सर सिर्फ परफेक्शन की इमेज होती है। इसकी बजाय वो हमें प्रेरित करते हैं कि जो हमारे पास है उसे सहेजें, न कि जो नहीं है उसका अफसोस करें। चिट्ठी एक खूबसूरत याद पर खत्म होती है। जब छोटे सिद्धार्थ ने दादाजी को पद्म विभूषण मिलता देखा तो मासूमियत से पूछा, क्या ये मेडल मैं रख सकता हूं? डॉक्टर कुरियन का जवाब कमाल था। बिल्कुल, ये तुम्हारा भी है, लेकिन सिर्फ मेरा मेडल रखने से संतुष्ट मत हो, अपना खुद का कमाओ। ये सिर्फ मेडल्स या पहचान की बात नहीं है, ये हर पीढ़ी के अपनी सेवा और योगदान की विरासत गढ़ने की बात है। डॉक्टर कुरियन अंत में सोने जैसे शब्द कह जाते हैं, अगर हम प्यार करने के लिए काबिल हैं, दूसरों की खुशी में दिल से झूमने के लिए काफी मजबूत हैं और इतने समझदार हैं और जानते इस दुनिया में सबके लिए काफी है, तो हम अपनी जिंदगी सच में पूरी तरह जी चुके होंगे। ये चिट्ठी सिर्फ सिद्धार्थ के लिए नहीं बल्कि लाखों युवाओं के लिए एक तोहफा है। उन्हें हौसला देती है कि दिलेरी से दुनिया में निकलें और मानवता की बड़ी भलाई के लिए बिना थके काम करें। इस चिट्ठी में जो बात मुझे सबसे ज्यादा छूती है वो ये कि एक ऐसे इंसान ने जिसने पूरी इंडस्ट्री में क्रांति ला दी, ध्यान अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स पर नहीं बल्कि उन वैल्यूज और चॉइसेस पर रखा जिन्होंने उन अचीवमेंट्स को वाकई मीनिंगफुल बनाया। वो याद दिलाते हैं कि सच्ची सफलता का पैमाना ये नहीं है कि हम अपने लिए क्या पाते हैं, बल्कि ये है कि हम दूसरों के लिए क्या योगदान करते हैं। अपनी यात्रा में डॉक्टर कुरियन के शब्द याद रखें, जिंदगी एक प्रिविलेज है। इंटेग्रिटी की शुरुआत खुद से ईमानदार होने से होती है और सबसे बड़े पुरस्कार तब मिलते हैं जब हम खुद से बड़ी किसी चीज की सेवा करते हैं।
डॉक्टर कुरियन की चिट्ठी में आपके साथ सबसे ज्यादा क्या गूंजता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। और याद रहे, इस चैप्टर पर डिटेल्ड सवाल जवाब के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सामूहिक भलाई में अपना योगदान देते रहिए। ये है इंग्लिश चैटर बॉक्स, साइनिंग ऑफ।